नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। अफगानिस्तान पर कब्जा करने वाले तालिबान का दोमुहा चेहरा एक बार फिर से सामने आ गया। आतंकवाद का पर्याय माने जाने वाले तालिबान ने अब तालिबान पाकिस्तान को फटकार लगाई। ये वही संगठन है जो तालिबान जैसी सोच रखता है, उसी की नीतियों पर चलता है। हाल ही में अभी पाकिस्तान को तालिबान ने अपना दूसरा घर बताया था। काबुल में सीरियल धमाके के बाद हालात बहुत बदले नहीं हैं। खतरा अब भी बरकरार है। अमेरिका की नई चेतावनी भी आ गई है। इन सब के बीच तालिबान के दोमुहेपन का खुलासा हो गया है। कैसे तालिबान अपना मतलब साधने के लिए बयानबाजी करता है, चाल चलता है, ये अब छिपा नहीं है। इस बार तालिबान ने पाकिस्तान के आतंकी संगठन तहरीके तालिबान पाकिस्तान को फटकार लगाई है। तालिबान ने आगाह किया है कि पाकिस्तान तालिबान को इस्लामिक अमीरात के आदेशों का पालन करना चाहिए या फिर अंजाम भुगतने को तैयार रहना चाहिए। टीटीपी और तालिबान की नीयत एक जैसी है, नीति एक जैसी, सोच तालीम एक जैसी। फिर तालिबान ने क्यों टीटीपी को फटकार लगाई? तो इस समीकरण को भी ठीक ठीक समझ लीजिए। अफगानिस्तान में पावर का पासा पलट चुका है। अशरफ गनी देश छोड़ चुके हैं। तालिबान पूरी तरह हावी हो चुका है। और उसी तालिबान की नाक के नीचे 26 अगस्त को सीरियल धमाके हुए, जिसमें 13 अमेरिकी जवान समेत 180 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। इस हमले की जिम्मेदारी ली ISIS खुरासान ने। अब अमेरिका का दबाव है कि तालिबान ISIS खुरासान पर शिकंजा कसे, और इसके लिए जरूरी है कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान पर शिकंजा कसा जाए, क्योंकि खुरासान पर टीटीपी की पकड़ काफी मजबूत है। IS खुरासान पर टीटीपी का वर्चस्व है, यानी IS खुरासान की जड़ें काटने के लिए टीटीपी की जड़ें काटी जानी जरूरी है। इसी वजह से तालिबान ने टीटीपी को धमकाया है। सवाल है कि आखिर कैसे कर पाएगा तालिबान? जिस टीटीपी को पाकिस्तान शह देता रहा है, उसके आतंकियों को लगातार प्रशिक्षण देता रहा है। तालिबान को मदद के लिए पाक की खुफिया एजेंसी टीटीपी आतंकियों पर दबाव डालती रही है। अब उसी तालिबान की फटकार वाली बात गले से नीचे नहीं उतर रही। गुरुवार को जब काबुल एयरपोर्ट के बाहर सीरियल ब्लास्ट्स हुए, उसमें जहां एक तरफ से अमेरिकी सैनिक मारे गए, वहीं पर आम लोगों, बच्चों और महिलाओं के साथ साथ तालिबान लड़ाकू भी इस हमले में मारे गए। उसके बाद जाहिर है कि कहीं न कहीं तालिबान लगातार इस्लामिक स्टेट खुरासान को निशाना बना रहा है। अब तालिबान की तरफ से तहरीक तालिबान पाकिस्तान को भी अल्टीमेटम दिया गया है कि वो तालिबान के कहे पर अमल करें और इस्लामिक स्टेट खुरासान के खिलाफ कार्रवाइयाँ करें, क्योंकि तालिबान का मानना है कि इस्लामिक स्टेट खुरासान तहरीक तालिबान की मदद के बिना न पनप सकती है और न ही किसी बड़े हमले को अंजाम दे सकती है। खबर ये भी है कि पाकिस्तान को अपना दूसरा घर बताने वाले तालिबान ने पाकिस्तान को भी नसीहत दे डाली है। कहा है कि टीटीपी एक ऐसा मुद्दा है जिससे पाकिस्तान को निपटना होगा। वो खुद ही निपटे, वो किसी और के लिए अफगान की धरती का इस्तेमाल नहीं होने देगा। ये उस तालिबान का बयान है जिसके प्रवक्ता ने कुछ दिन पहले ही भारत पाकिस्तान से अच्छे रिश्तों पर जोर दिया था। अफगानिस्तान इजाज़त न और कैसे अफगानिस्तान हम अपनी सरजमीन किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल करने नहीं देंगे। पाकिस्तान और इंडिया को चाहिए कि वो भी आपसी मसाइल को हल करें, क्योंकि दोनों पड़ोसी ममालिक हैं और दोनों के एक दूसरे से मफादात वाबस्ता है। इसी तरह भारत से भी अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं और दीगर ममालिक से भी हम अपने मफादात की रोशनी में ताल्लुकात कायम करना चाहेंगे। मकबूजा कश्मीर पे भी भारत को अपना रवैया मुस्बत करना चाहिए। आखिर कैसे भारत और पाकिस्तान के रिश्ते सुधरे? ये वही पाकिस्तान है जो लगातार तालिबान को शह देता रहा है, अफगानिस्तान की सरकार को उखाड़ फेंकने में मदद देता रहा है। अशरफ वानी के साथ आज तक ब्यूरो। और जब तालिबान अफगानिस्तान में लौटा तो पाकिस्तान फूला नहीं समाया। खुद इमरान खान ने
यानी कि पीएम ने जमकर तालिबान की तारीफ की। उनके तमाम मंत्री संतरी भी तारीफों के पुल तालिबान के बांधते नजर आए, क्योंकि उनका मिशन अफगान पूरा हो गया था और अब वो कश्मीर पर नजरें गड़ाए बैठे हैं, तालिबान की तरफ देख रहे हैं मदद के लिए। तालिबान के सहारे पाकिस्तान अब कश्मीर का कभी ना पूरा होने वाला ख्वाब देख रहा है। इतने बरसों में पाकिस्तान ने कोई कोशिश नहीं छोड़ी, आतंकियों की घुसपैठ कराई, पीओके के रास्ते साजिश रची, पत्थरबाज भेजे और अब पाकिस्तान ने नया हथियार तालिबान को बनाया है। दुनिया की चिंता है कि अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी से आतंकियों को अफगानिस्तान की धरती पर पनाह मिलेगी। वो आतंकी कई देशों के लिए खतरा बन सकते हैं। हिंदुस्तान की चिंता कश्मीर को लेकर है, क्योंकि पाकिस्तान और उसके पालतू आतंकी संगठन अब तालिबान से मदद की उम्मीद कर रहे हैं। कंधार से आई जैश कमांडर की तस्वीरें उसी शक की गवाही दे रही हैं। एक और काबुल ब्लास्ट की साजिश रचने वाले ISIS खुरासान की पाकिस्तान में गहरी पैठ, तो दूसरी ओर तालिबान के आकाओं से जैश सरगना मसूद अजहर की मुलाकात। यह सच्चाई पाकिस्तान की असलियत बयां करती है। खुद को आतंक विरोधी मुहिम में शामिल बताने वाले पाकिस्तान की असलियत यह है कि अब वो कश्मीर की ओर नजरें गड़ाए बैठा है। उसकी हसरत भरी नजरें तालिबान की ओर उठी हैं, लेकिन कितना कामयाब हो पाएगा पाकिस्तान? वो उनकी भूमिका पूरी दुनिया जानती है। आतंकवाद में निश्चित रूप से उनका हाथ है। अभी अफगानिस्तान ने भी इस तरह की बातों को स्वीकार किया है कि पाकिस्तान उनका दूसरा घर है। तो वो जो लोग आतंकवाद के माध्यम से पूरी दुनिया को अस्थिर करना चाहते हैं, भारत को अस्थिर करना चाहते हैं, उनके बारे में सभी लोग समझ रहे हैं। और हमारी, जहाँ तक हमारे देश की बात है, हमारा देश पूरी तरह से सक्षम और तैयार है। हम हर चुनौती से निपटने में कारगर सिद्ध होंगे। अफगानिस्तान के कार्यवाहक राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह भी इस बात का खुलासा कर चुके हैं कि पाकिस्तान कैसे आतंक फैलाने में पाप का भागीदार है। हमारे पास अभी जो सबूत हैं उससे पता चलता है कि IS के सदस्यों की जड़ें तालिबान और खास तौर पर हक्कानी नेटवर्क से जुड़ी हुई हैं, जो अभी काबुल में सक्रिय हैं। तालिबानी ISIS के साथ अपने संबंधों को खारिज करते हैं, लेकिन ये कुछ उसी तरीके से है जैसे पाकिस्तान तालिबान के क्वेटा शूरा से करता रहा है। तालिबान ने अपने स्वामी से बहुत कुछ सीखा है। ये लोगों के बड़े घनिष्ठ संबंध हैं, बल्कि तालिबान को बनाने वाले यही ISI है और ISI पहले पहुंच गई। मुल्ला बरादर के अफगानिस्तान आने से पहले ही जो ISI चीफ है वहाँ पे मौजूद थे। काफ़ी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो है पाकिस्तान का बहुत इम्बोल्डेंड हो गया है, ख़ासतौर से जब से तालिबान ने अफगानिस्तान पे कब्जा किया है। अब कुछ पाकिस्तान और तालिबान के गठजोड़ के और भी सच जान लीजिए। तालिबान की कामयाबी के बाद हाल ही में बड़ी संख्या में आतंकी POK पहुंचे। लश्कर और जैश ने तालिबानियों के समर्थन में रैलियां भी निकाली। इतना ही नहीं, इससे पहले खुलासा हो चुका है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI लगातार तालिबान को मदद पहुंचाती रही है। ISI ने तालिबानी आतंकियों को हथियारों की ट्रेनिंग दी है। पाकिस्तान के आतंकी संगठनों को ISI ने तालिबान को मदद के लिए कहा। लश्कर के आतंकी अफगानिस्तान में तालिबान के पक्ष से लड़ते पहचाने गए। जुलाई के पहले हफ्ते में जो ही बगराम एयरबेस से अमेरिकी सेना अफगानिस्तान से चली गई, उसके बाद ही तालिबान ने अपनी पूरी ताकत अफगानिस्तान पर सत्ता हासिल करने के लिए झोंक दी। उसमें पाकिस्तानी जहादी ग्रुपों ने भी उनका भरपूर साथ दिया, जिसमें लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद के करीब 10,000 लड़ाकू अफगानिस्तान में दाखिल हुए। जब 15 अगस्त को अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत कायम हो गई, उसके बाद धीरे धीरे ये जहादी वापस पाकिस्तान की तरफ और पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर की तरफ लौटने लगे। अब सबसे बड़ा खतरा जो इन जहादियों का है, जाहिर है वो भारत ही है और भारत पर ही उनका निशाना भी है। वैसे तालिबान इन दिनों भारत समेत तमाम मुल्कों के साथ अच्छे रिश्ते की हिमायत कर रहा है, लेकिन जैश सरगना मसूद अजहर की मुलाकात ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। श्रीनगर से अशरफ वानी और दिल्ली से जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। बहुत छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए आज तक। पूरे अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो चुका है। 15 अगस्त को राजधानी काबुल में भी तालिबान पहुंच गया, लेकिन पंजशीर इलाके को लेकर अलग अलग दावे हैं। सबने नए दावे में तालिबान ने यह कहा है कि वो पंजशीर में भी घुस चुका है।
क्या पंजशीर में घुस चुका है तालिबान? क्या पंजशीर में पैठ बना चुका है तालिबान? क्या तालिबानी लड़ाकों ने पंजशीर में बना ली है मजबूती? तालिबान तो दावा कर रहा है कि उनके इन सवालों का जवाब हाँ है, लेकिन अफगानिस्तान की इस जमीन से बगावत की आवाज बुलंद करने वाला नॉर्दर्न अलायंस तालिबानी दावे पर सवाल उठा रहा है। तालिबान चाहता है कि पंजशीर पर कब्जा कर अफगानिस्तान में एक छत्र राज किया जाए, तालिबानी हुकूमत का इकबाल कायम हो। लेकिन बीते दिनों जिस तरह से अहमद मसूद और उनके लड़ाकों ने तालिबानियों को टक्कर दी है, उससे तालिबान ख्वाब का पूरा होना इतना आसान भी नहीं लगता। तालिबान के साथ बैठक को लेकर आज तक से खास बातचीत में अहमद मसूद के प्रवक्ता ने कहा था कि नॉर्दर्न अलायंस की लड़ाई सिर्फ पंजशीर की नहीं बल्कि पूरे अफगानिस्तान की है। पंजशीर में तालिबान के विरोध की नींव तैयार हो चुकी है, अहमद मसूद ने अपना इरादा बता दिया है। तो दूसरी ओर पंजशीर में ही मौजूद हैं कार्यवाहक राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह भी आज तक से खास बातचीत में कह चुके हैं कि मैं अपने देश के लिए खड़ा हूं। पंजशीर की अहमियत तालिबान को पता है, लेकिन वहां पर कब्जा इतना आसान नहीं, क्योंकि अहमद मसूद और उनके लड़ाके भी तालिबान को सबक सिखाने की कसम खाए बैठे हैं। गौरव सावंत और अशरफ वानी के साथ आज तक ब्यूरो। बहुत छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए आज तक।